आपके पास हर सवाल के लिए 60 सेकंड है। आपको उसूल मालूम है। हम मुख्तसर और वाज़ेह जवाब चाहते हैं। चलें शुरू करते हैं। मौजज़ा किसे कहते हैं? लफ्ज मौजज़ा के मायने आजिज करने के हैं, लिहाजा इससे मुराद वो चीजें हैं जिन्हें करने से आम लोग आजिज हैं, यानी जो काम उनके लिए नामुमकिन है, हम उन्हें मौजज़ात कहते हैं। क्या कोई शख्स मौजज़ा कर सकता है? मौजज़ा इंसान नहीं कर सकता, गैर फितरी अमल। क्या नबी इंसान नहीं होते? नबी ये काम अपनी ताकत और कुदरत से नहीं करते। कुरान मजीद में चांद का 2 टुकड़े हो जाना, आका इब्राहीम अलैहिस्सलाम को न जलाना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज और ईसा अलैहिस्सलाम की बगैर बाप के पैदाइश जैसे वाकयात मौजूद हैं। वो मुझे हकीकी नहीं लगते। मेरे लिए इन पर यकीन करना क्यों जरूरी है? दरअसल मौजज़ात तो अभी भी हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं, लेकिन चूंकि हम इन वाकयात के आदी हो चुके हैं, लिहाजा हम इन्हें मौजज़ात नहीं समझते। मेरा मतलब क्या है? दूसरे लफ्जों में बच्चे की पैदाइश, शहद की मक्खी का शहद बनाना, ये भी मौजज़ात हैं, लेकिन ये हमें नॉर्मल, मामूली और सादा वाकयात लगते हैं। मैं अभी एक मिसाल देता हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं अपनी पेंटिंग में एक चीज बनाता हूँ जिसे आग कहते हैं, और फिर जब भी मेरी पेंटिंग में रहने वाले लोग इस आग के करीब आते हैं, मैं जाती तौर पर मदाखलत करके इन्हें तकलीफ पहुँचाता हूँ। अब जबकि ये मामला है, क्या मैं ये फैसला कर सकता हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो इस आग के करीब आने वालों को तकलीफ ना दूं? हाँ, मैं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इनको जलाना या ना जलाना मेरे इख्तियार में है। लिहाजा क्योंकि इस वक्त कायनात में होने वाले तमाम वाकयात बराह रास्त अल्लाह ताला की मर्जी के मोहताज हैं। असल में आग के किसी को जलाने या ना जलाने में कोई फर्क नहीं है, लेकिन चूंकि खुदा आग जैसी चीज का इस्तेमाल जलाने के लिए करता है, हम देखते हैं कि ये इसके बरक्स नहीं हो सकता, क्योंकि उसने खुद इस अमल को इसी तरह बनाया है। तो क्या मौजज़ात को समझना इतना आसान है? क्या ये इतना आसान मसला है? जैसा कि मैंने आर्टिस्ट की मिसाल में बयान किया, अगर आप इन वाकयात को किसी बाइख्तियार हस्ती से वाबस्ता करते हैं तो वाकयात को समझना और भी आसान हो जाता है। या हम मिसाल को तब्दील कर सकते हैं। सोचें कि मैं अपनी पेंटिंग में गोल चांद बनाता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इस चांद को 2 हिस्सों में तकसीम करके दोबारा इकट्ठा कर सकता हूँ। ये मेरे लिए बहुत आसान है, क्या ऐसा ही नहीं है? क्यों? क्योंकि कोई बाइख्तियार हस्ती पहले से इसे यकजा रखे हुए है। कोई बाइख्तियार इसे आसानी से तकसीम भी कर सकता है। इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि हम ये हमेशा से देखते आ रहे हैं, लिहाजा हम कुछ चीजों को इसी तरह आम और सादा समझने लगते हैं। शहद की मक्खी का शहद बनाना और चांद का इस वक्त में ऐसा होना मामूल की बात है। हम इनको मौजज़ात कैसे मान सकते हैं? हम हैरान होंगे अगर शहद की मक्खी चेरी जैम बनाए, हम इसे मौजज़ा कहेंगे। ये खबरों में नशर होगा, ये एक बड़ा वाकया होगा। ठीक, तो जब शहद की मक्खी शहद बनाती है तो ऐसा क्यों नहीं होता? क्या फर्क है? अगर शहद की मक्खियाँ सारी जिंदगी चेरी का जैम बनाती तो शहद मिलना हमें गैर मामूली लगता। क्या मैं ठीक हूँ? या इस बारे में यूँ सोचें कि हम इस दुनिया में आते और सैटेलाइट, जिसे हम चांद कहते हैं, 2 हिस्सों में तकसीम होता। ठीक है, ये 2 अलग अलग टुकड़े होते। आप सोच सकते हैं कि अगर ये तकसीम हो गया होता और हमने अपनी सारी जिंदगी चांद को ऐसा ही देखा होता, और कुरान आकर कहता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इशारे से चांद के 2 टुकड़े इकट्ठे कर दिए, ऐसा मौजज़ा पेश आया और फिर ये वापस 2 हिस्सों में बट गया, इस सूरत में हम ये कबूल नहीं करेंगे कि ये इकट्ठा हुआ था। क्या ऐसा नहीं है? लिहाजा हम इस बात को कबूल नहीं करेंगे कि जो चांद हम अभी अपनी आंखों से देख रहे हैं वो इस शक्ल में भी हो सकता है। ये सिर्फ इसलिए है कि चीजें अब हमें आम लगती हैं। तो हाँ, चांद के 1 टुकड़ा होने और चांद के 2 टुकड़े होने में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि एक बाइख्तियार खालिक है जो इसे खुद इकट्ठा रखे हुए है। ये है वो दावा जो हम कर रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गया। खुदा के लिए कोई गैर मामूली काम करना आसान है, क्योंकि वो हर चीज को अपनी मर्जी से कंट्रोल करता है। लेकिन हमें कैसे मालूम हुआ कि ये उसने किया है? ये मुमकिन हो सकता है, लेकिन क्या आपके पास कोई सबूत है कि ऐसा हुआ? इस कुरानी दावत को खत्म करने के लिए उस वक्त की मुशरिक कम्युनिटी ने अपनी तमाम जायदादें और अपनी दौलत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने की पेशकश भी की। उन्होंने जंग का भी सामना किया, अपनी जान और माल को खतरे में डाला। वो इस्लाम में कोई मामूली सी कमी तलाश करना चाहते थे, यानी इस दावत के बातिल होने का कोई इशारा तलाश करना चाहते थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। अब कुरान में वंशकुल कमर एक आयत है, यानी एक आयत जिसमें कहा गया है कि चांद 2 हिस्सों में बट गया। उस वक्त का मुशरिक तबका भी इस आयत को जानता था। अब अगर ये वाकया पेश न आया होता, यकीनन वो मुशरिक कम्युनिटी कहती, देखो कुरान में ये ऐब है, नऊजुबिल्लाह, देखो मोहम्मद ने झूठ बोला। नहीं, कभी नहीं। ऐसी झूठी खबरें कुरान में मज़कूर हैं। वो खुशी से ऐलान कर देते, लेकिन उस वक्त की बदनाम जमाना कम्युनिटी भी इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि ऐसा हुआ था। ये जादू है, उसने हम पर जादू किया। उन्होंने कहा, ध्यान दे, कोई ये नहीं कह रहा कि चांद 2 टुकड़े नहीं हुआ। ऐसे लोग थे जो कहते थे कि उसने हम पर जादू कर दिया है। इसलिए ये एक ऐसा वाकया है जिसे ना तो दोस्त इनकार कर सकते थे, ना दुश्मन। ये यकीनन पेश आया है। ठीक है, नबियों को मौजज़ात क्यों दिखाना पड़ते हैं?
अगर कोई अभी आपके पास आए और कहे कि मैं एक पुलिस अफसर हूँ, तो आप कहेंगे मुझे सबूत दिखाएं। सबूत दिखाएं, ठीक है। और अगर वो शख्स कहे कि मैं आपको ऐसा सबूत दिखाने जा रहा हूँ कि पुलिस सरबराह जाती तौर पर आपका ख्याल रखेगा, जब आप उसे देखेंगे तो ये वाकई एक बड़ा सबूत होगा। बिल्कुल इसी तरह रसूल जो आता है यानी नबी कहता है, मुझे उस खालिक की तरफ से मुकर्रर किया गया है जिसने हर वो चीज पैदा की है जो तुम देख सकते हो। लिहाजा जब आप उससे कहते हैं और आपके पास इसका क्या सबूत है, अगर वो कहे कि वो खालिक मेरी दरख्वास्त पर कुछ ऐसा करेगा जो वो आमतौर पर कभी नहीं करता, यकीनन ये उसकी नबूवत का वाज़ेह सबूत होगा। और चांद का 2 टुकड़े हो जाना बिल्कुल यही चीज है, जबकि आमतौर पर अल्लाह ताला चांद को कभी 2 टुकड़े करके इकट्ठा नहीं करता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला साबित करने के लिए, ज्यादा वाज़ेह तौर पर उनकी तस्दीक करने के लिए ऐसा वाक़या रोनमा होता है और ये खुद ब खुद बताता है कि ठीक है, देखो कायनात के खालिक यानी वजूद के खालिक ने अपने रसूल के लिए अपनी आदत को बदल दिया। इसका मतलब ये है कि वो एक नबी है। ये दरअसल हमारे लिए एक बहुत वाज़ेह सबूत है। ऐसे लोग भी हैं जो कुरान को मानते हैं, लेकिन जो कुछ आप कह रहे हैं वो इसका इनकार करते हैं। कुरान की आयत का इनकार करने वाले? जी हाँ, वो कहते हैं चांद असल में तकसीम नहीं हुआ था, वहाँ कुछ और लिखा हुआ था। क्या आप उनकी बात कर रहे हैं? जी हाँ, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो ये केस है। जो कुछ भी मैं समझता हूँ उसकी वजह तफसीर ना पढ़ना, उलमा की आरा ना सुनना होती है, और एक वजह अरबी ना जानना भी है। मिसाल के तौर पर मैंने एक मजमून पढ़ा जिसमें चांद के 2 टुकड़े होने की वजाहत की गई थी। ये मुझे बहुत बेबुनियाद मालूम हुई, क्योंकि आयत में कहा गया है वनशक्कुल कमर यानी शक, इंशकाक। जो भी अरबी बोलता है वो जानता है कि इसका मतलब है तकसीम। लिहाजा चांद के टुकड़े होने का मामला वाज़ेह तौर पर मौजूद है। इसके अलावा खुदा की पनाह मांगता है, या नारुकूनी बरदऊ वस्सलामा, ए आग ठंडी हो जा और इब्राहिम के लिए सलामती बन जा। अल्लाह ताला फरमाते हैं बरदऊ वस्सलामा, बर्द यानी ठंडी, सलाम सलामती वाली। वो आग को फरमा रहा है तो आग सलामती वाली बन जाती है। अब ये आयात बिल्कुल वाज़ेह है और मुस्लिम उलमा इस मसले पर मुत्तफिक हैं। मैं समझता हूँ कि इसके उलट कोई बात कहना यकीनन कुरान को ना समझना है, और इसकी वजह मालूमात की कमी, इल्म की कमी है। अभी के लिए बस हम यही पूछना चाहेंगे। मजीद मुश्किल सवालात के साथ दोबारा मिलेंगे। मैंने जो जवाबात दिए वो मेरे अपने जवाबात नहीं हैं। ये वो जवाबात हैं जो मैंने कुरानी हकाइक से सीखे हैं। लिहाजा आप हमेशा पूछ सकते हैं। मैं कुरान पर भरोसा करता हूँ, खुद पर नहीं।